इंग्लिश सीखने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है जी? वर्ड सीख लो बहुत सारे फैंसी फैंसी और यूज करो, फैंसी इंग्लिश बोलो। वर्ड्स कहाँ से मिलेंगे? जस्ट गूगल इट। सॉरी टू से बट ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है इंग्लिश सीखने का। मैं कहती हूँ आप 1000 वर्ड्स मत सीखो, सिर्फ 100 वर्ड्स सीखो, बट उनको ऐसे सीखो कि आप उनको 1000 तरीके से यूज कर पाओ। एक वर्ड में बहुत पोटेंशियल होती है, इसको आप सिर्फ एक तरीके से यूज ना करके बहुत सारे तरीकों से यूज कर सकते हो और बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी कुछ ऐसे वर्ड्स जो आपको पहले से आते होंगे, आपने सुने होंगे, बट आपने कभी उनको उनके फुल पोटेंशियल तक यूज नहीं किया होगा। तो आज आप फिर सीखते हैं। सो द फर्स्ट वर्ड इज कंसिडर। कंसिडर का मतलब होता है किसी चीज के बारे में ध्यान से सोचना, ठीक है? जैसे कि आई विल कंसिडर योर सजेशन, जो आपने सजेशन दिया है उसके बारे में मैं सोचूंगा। आई विल कंसिडर योर सजेशन। देखो सजेशन नहीं होता है, सजेशन होता है, क्वेश्चन होता है। ओके, हैव यू कंसिडर्ड द रिस्क्स? क्या तुमने रिस्क के बारे में सोचा है? हैव यू कंसिडर्ड द रिस्क्स? ठीक है। कंसिडर इट डन, ये इसका मतलब होता है कि समझो हो गया कोई काम जिसके लिए आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि हाँ ये मैं कर लूंगा, और आपके दिमाग में तो ऑलरेडी वो हो चुका है, तो आप बोल सकते हैं कंसिडर इट डन। आपके बॉस ने बोला कि हाँ ये काम करना है और आपने बोला कंसिडर इट डन सर, मतलब हो गया समझो। ओके, एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी कंसिडर्स हिम अ फ्रेंड, वो उसको अपना फ्रेंड मानती है। ठीक है, मैं उसको अपनी बहन मानती हूँ, आई कंसिडर हर अ सिस्टर। एंड नेक्स्ट वी हैव डेलिकेट। डेलिकेट का मतलब होता है बहुत ही नाजुक सा, फ्रेजाइल, जिसको बहुत ही केयरफुली हैंडल करना पड़े। और डेलिकेट का एक और मतलब भी होता है, दैट इज थोड़ा सा। एग्जाम्पल्स देखते हैं। दोज क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम डेलिकेट लेस, वो कपड़े बहुत ही ना नाजुक से लेस से बने हुए हैं। कोई जार लेकर के जा रहा है कांच का, आप उसको बोल सकते हो बी केयरफुल, इट्स वेरी डेलिकेट। ठीक है, इट्स वेरी डेलिकेट, बहुत ही नाजुक है ये। आजकल उसकी हेल्थ बड़ी ही नाजुक है, बहुत ज्यादा बीमार है और उसकी हेल्थ बहुत ही नाजुक हो रखी है। सो हिज हेल्थ इज क्वाइट डेलिकेट दीज डेज, नाउअडेज, दीज डेज। ओके, उस शर्ट में ना थोड़ा सा ब्लू शेड है। दिस शर्ट हैज अ डेलिकेट शेड ऑफ ब्लू, थोड़ा सा डेलिकेट। दिस शर्ट हैज अ डेलिकेट शेड ऑफ ब्लू। सी, हम एक वर्ड को कितने तरीकों से यूज कर पा रहे हैं, हेल्थ के लिए, जार के लिए, शेड के लिए, ब्लू शेड के लिए, है ना। नेक्स्ट वी हैव क्लमजी। आई एम श्योर आपने इसे बहुत बार यूज किया होगा, बट सिर्फ ऐसे, ही इज सो क्लमजी, शी इज सो क्लमजी। क्लमजी एक एडजेक्टिव है, इसको आप हर चीज के लिए यूज कर सकते हो। कोई भी चीज क्लमजी हो सकती है, एक आइडिया क्लमजी हो सकता है, एक सजेशन क्लमजी हो सकता है, एक परफॉर्मेंस क्लमजी हो सकती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखो, डोंट बी सो क्लमजी, इतनी क्लमजी मत बनो, डोंट बी सो क्लमजी। नेक्स्ट, इट इज अ क्लमजी सोल्यूशन बट इट माइट वर्क फॉर नाउ, के सोल्यूशन थोड़ा सा क्लमजी है बट अभी के लिए काम चला सकते हैं। सी, शी इज अ बिट क्लमजी विद हर हैंड्स, कि उसके हाथों से कोई चीज गिरती रहती है, उसके हाथों से गलतियां होती रहती है, तो शी इज अ बिट क्लमजी विद हर हैंड्स। नेक्स्ट, हिज क्लमजी डांस मूव्स मेड एवरीवन लाफ, कि उसके जो डांस मूव्स थे बड़े ही क्लमजी थे, ऑकवर्ड से थे, जिसकी वजह से सबको बहुत हंसी आई। इग्नोरेंट, इसका मतलब होता है लैकिंग नॉलेज और अवेयरनेस, मतलब कोई पर्सन है जिसको किसी चीज के बारे में पता नहीं है, अवेयर नहीं है वो, तो वो इग्नोरेंट है। जैसे कि मैनी पीपल रिमेन इग्नोरेंट ऑफ देयर राइट्स, बहुत सारे लोगों को उनके राइट्स के बारे में पता ही नहीं होता है, तो वो इग्नोरेंट ही रह जाते हैं, वो अनअवेयर ही रह जाते हैं अपने राइट्स के प्रति। ठीक है, शी वॉज इग्नोरेंट ऑफ द डेंजर शी वॉज इन, उसको पता ही नहीं था जिस खतरे में वो थी, उसको उसका कोई आभास ही नहीं था, उसको कुछ पता ही नहीं था उसके बारे में। ठीक है, आई वॉज इग्नोरेंट ऑफ द रिस्क, मेरे को रिस्क के बारे में कुछ नहीं पता था, कोई नॉलेज नहीं थी, कुछ नहीं पता था। आई वॉज इग्नोरेंट ऑफ द रिस्क। नेक्स्ट, माई इग्नोरेंट कमेंट ऑफेंडेड हर एंड आई फेल्ट टेरिबल। माई इग्नोरेंट कॉमेंट ऑफेंडेड हर, इग्नोरेंट कॉमेंट का मतलब है ऐसा कॉमेंट जिसके अंदर कोई नॉलेज नहीं लगाई मैंने, मेरे को कुछ नहीं था, डायरेक्टली बोल दिया, सो दैट वॉज इग्नोरेंट कॉमेंट। ठीक है, एंड आई फेल्ट टेरिबल, उसके बाद में मुझे बहुत बुरा लगा। एंड नेक्स्ट वी हैव इंटेंस। इंटेंस का मतलब होता है बहुत तेज, बहुत ज्यादा, जिसको बोल सकते हैं बहुत स्ट्रोंग, एक्सट्रीम। आप इसको डिग्री के लिए, इमोशंस के लिए, पेन के लिए, प्रेशर के लिए, किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि देखो, द हीट इज इंटेंस टुडे, आज
बहुत ज़्यादा गर्मी है. The heat is intense today. Okay? He suddenly felt an intense pain in his back. उसको बहुत ज़्यादा दर्द फील हुआ, एक बहुत तेज दर्द फील हुआ उसकी बैक के अंदर. ठीक है. Young people today are under intense pressure to succeed. आजकल के जो यंग लोग हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेशर के अंदर हैं सक्सीड होने को लेकर के, बहुत ज़्यादा इंटेंस प्रेशर. ठीक है. लास्ट एग्जाम्पल, हिज इंटेंस फोकस हेल्प्ड हिम टू विन. जो उसका इंटेंस फोकस था, जो स्ट्रॉन्ग फोकस था, उसने हेल्प किया उसको जीतने में. तो ये सबसे बढ़िया तरीका है वोकैबुलरी को याद करने का. आप सिर्फ एक वर्ड उठाओ और फिर देखो कि इसको और किन किन तरीकों से यूज किया जा सकता है. ओके, दैट्स इट फॉर द डे. आई होप यू रियली एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो. सी यू नेक्स्ट टाइम.